चलिए सीखते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, बोली जो होती है वह एक विशेष स्तर में बोली जाती है, यानी उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, किंतु भाषा जो होती है वह बड़े स्तर पर बोली जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान का एक क्षेत्र है मेवाड़, वहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अब वहाँ के लोग अगर बिहार में जाकर मेवाड़ी बोली बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगी, किंतु अगर वह लोग हिंदी भाषा में बात करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगी। तो यही अंतर है बोली और भाषा में। बोली एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती है और भाषा जो है वह बड़े एरिया यानी बड़े स्तर पर बोली जाती है। ठीक है, तो बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। बोली लिखित नहीं होती, यह सिर्फ मौखिक होती है। भाषा लिखित और मौखिक दोनों होती है। हम सीखेंगे लिखित भाषा क्या होता है। बच्चों, लिखित भाषा भाषा का एक रूप होता है। अब लिखित भाषा होता क्या है? तो जब हम लिखकर किसी को अपने विचार प्रकट करते हैं या फिर पढ़कर किसी के विचार समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाता है। जैसे व्हाट्सएप, आजकल आपको पता है व्हाट्सएप का कितना ज़माना है, आप सब उसको यूज़ करते होंगे। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एक मैसेज को लिखकर अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को भेजते हैं, या फिर किसी का मैसेज हम पढ़ते हैं, अपने दोस्त का या अपने रिश्तेदार का मैसेज पढ़कर समझते हैं कि वह क्या कहना चाह रहे हैं, उनका क्या विचार है। इसी तरह ईमेल लेखन, ईमेल राइटिंग, उसमें क्या होता है, हम एक मेल लिखते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, या फिर किसी की मेल आती है तो उसको हम पढ़कर समझते हैं कि उस मेल में क्या लिखा हुआ है। तो इसी को ही बेटा लिखित भाषा बोला जाता है। जब हम किसी को कुछ लिखकर भेजते हैं या किसी का लिखा हुआ हम पढ़ते हैं कि वह क्या विचार अपने प्रकट करना चाह रहा है, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। ठीक है, तो लिखित भाषा की परिभाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को लिखकर किसी को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए पुस्तक पढ़ना, पुस्तक में लिखा हुआ होता है, हम उसको पढ़ते हैं, इसलिए वह लिखित भाषा का उदाहरण हुआ। अखबार पढ़ना, इसी तरह अखबार में हम एक लिखित भाषा को पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वह लिखी हुई है और हम उसको पढ़ रहे हैं, इसलिए यह लिखित भाषा का उदाहरण हुआ। ईमेल करना या पढ़ना, मैसेज करना या पढ़ना आदि है। अब हम सीखेंगे मौखिक भाषा क्या होता है। तो बच्चों, मौखिक भाषा लिखित भाषा की तरह ही भाषा का एक रूप होता है। अब मौखिक भाषा होता क्या है? तो इस समय मैं क्या कर रही हूँ, इस समय मैं आपसे अपने मुंह से बात कर रही हूँ, ठीक है, और आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। या फिर जब आप दो दोस्त आपस में बात करते हैं, जैसे आपके दोस्त ने बोला आज फटाफट अपना काम फिनिश कर लियो, उसके बाद हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, तो मतलब आपने कहीं पे कुछ पढ़ा नहीं, कहीं पे कुछ लिखा नहीं, आप नॉर्मली दोनों बातचीत कर रहे हो। या फिर आपकी मम्मी का आपके पास फ़ोन आ जाए कि आज मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगी, इसलिए आप टाइम से खाना खा लेना और उसके बाद पढ़ाई कर लेना। ठीक है, तो आपकी मम्मी ने आपसे बात करी और आपने अपनी मम्मी की बात को सुना, फ़ोन पे सुना, तो इसे हम मौखिक भाषा बोलते हैं। जब हम लिखते नहीं हैं या फिर कुछ लिखा हुआ पढ़ते नहीं हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं, उसे मौखिक भाषा बोला जाता है। तो मौखिक भाषा की परिभाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को अपने मुंह से प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा बोला जाता है। उदाहरण के लिए बातचीत करना, फ़ोन पर बात करना, भाषण देना